जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे। आज हम लोग यूनिट 8 के नाटक अंधा युग देखने वाले हैं। अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। और जब आप नाटक पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आपको एक प्रस्तावना देखने मिलेगा। क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। मिशन जेआरएफ हिंदी इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है और ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम में समय समय पर दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज़ किया जाता है। टॉपिक बाय टॉपिक क्यूज़ किया जाता है। समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना सबसे पहले देखेंगे। अंधा युग। अंधा युग कदापि न लिखा जाता यदि उसका लिखना न लिखना मेरे वश की बात रह गई होती। इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया। थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। पर एक नशा होता है अधिकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनमापी गहराइयों में उतर जाने का और अब फिर अपने सारे खतरों में डालकर आस्था के प्रकाश के सत्य के मर्यादा के कुछ कणों को बटोरकर बचाकर धरातल तक ले जाने का। इस नशे में इतनी गहरी वेदना है और इतना तीखा सूखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। उसी की उपलब्धि के लिए यह कृति लिखी गई है। एक स्थल पर आकर मन का डर छूट जा गया। एक स्थल पर आकर मन का डर छूट गया था। कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, क्रूरता, अंधापन, इनसे हिचकिचाना क्या, इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं। तो इनमें क्यों ना निडर धंसूं। इनमें धंसकर भी मैं मर नहीं सकता। हम न मरे, मरी है संसारा। इसको याद रखिएगा, यह पूछा भी जा सकता। हम न मरे हैं, मरी है संसारा। किनका है? कबीरदास का यह कथन है। पर नहीं, संसार भी क्यों मरे। मैंने जब वेदना सब की भोगी है, जो सत्य पाया है वह अकेले मेरा कैसे हुआ। एक धरातल ऐसा भी होता है जहां निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है। वे भिन्न नहीं रहते। किन्हीं कहियत भिन्न न भिन्न। यह भी कहावत किनका? कबीरदास का है। यह तो व्यापक सत्य है जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की है। उसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाए। धर्मवीर भारती। जब आप नाटक को पढ़ेंगे, यह महाभारत के 18वें दिन के जो अंतिम समय का था उसी घटना को लेकर के लिखा गया अंधा युग है। अंधा युग को जब आप पढ़ेंगे तो आप काफी आनंदमय लगेगा। इसमें वो सभी पात्र हैं जो महाभारत के पात्र थे। और यह सबसे पहले हम देखेंगे कितने भागों में बटा हुआ है। अनुक्रम देखें, उसके बाद स्थापना है। पहला आपको अनुक्रम देखने मिलेगा, फिर स्थापना। अंधा युग यहाँ से नाटक प्रारंभ। पहला अंक है कौरव नगरी। इनके 5 अंक है। पांचों अंक को क्रम से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्रम से अक्सर पूछ दिया जाता है। पहला अंक क्या? कौरव नगरी। दूसरा क्या है? पशु का उदय। तीसरा का अश्वत्थामा का अर्धसत्य। चौथा है पंख पहिए और पट्टियां। तीसरा अंतराल है, देखिएगा तीसरे अंक के बाद अंतराल है, पंख पहिए और पट्टियां। चौथा अंक है गंधारी का श्राप। पांचवा अंक है क्रमिक विजय, एक क्रमिक हत्या। और समापन है प्रभु की मृत्यु। फिर
आपका निर्देशन आ जाता है। तो आप इसको क्रम में याद रखिएगा, क्योंकि जितना भी ये दिया हुआ है अनुक्रम में, जितने पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, फिर तीसरा अंक के बाद अंतराल है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर चौथा अंक है गंधारी का श्राप, पांचवा अंक है विजय, क्रमिक हत्या, और समापन में क्या है? प्रभु की मृत्यु। प्रभु कौन? श्री कृष्ण, हरि की मृत्यु। उसके बाद हम लोग निर्देशन देखेंगे। निर्देशन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे जो लगा हम सब यहाँ रखें, क्योंकि अभी जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, जिसकी वजह से हमें हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। निर्देशन को पढ़ते समय मुझे लगा कि जितनी महत्वपूर्ण चीज़ है मैं सब कुछ रख दिया हूँ। आप लोग को लगता होगा पूरा निर्देशन ही रख दिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम यहाँ रखे हुए हैं। इस दृश्य काव्य में जिन समस्याओं को उठाया गया है, अब जब इनको अच्छे से इसके निर्देशन को समझ जाएंगे ना, तो आपको वहाँ नाटक समझने में बहुत मदद मिलेगा। इसलिए आप निर्देशन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस दृश्य काव्य में जिन समस्याओं को उठाया गया है, उनके सफल निर्वाह के लिए महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं का आश्रय ग्रहण किया गया है। अधिकतर कथा वस्तु प्रख्यात है, केवल कुछ ही तत्व उत्पाद्य है, कुछ स्वकल्पित पात्र हैं, यानी कुछ ही पात्र जो है उसका वो महाभारत के वास्तविक, कुछ क्या है? स्वकल्पित, यानी खुद की उनकी कल्पना पे आधारित पात्र हैं। कुछ स्वकल्पित घटनाएं भी हैं, स्व यानी खुद की कुछ कल्पना के द्वारा, कुछ स्वयं की कल्पना के द्वारा घटनाओं को जोड़ा भी गया है। प्राचीन पद्धति भी इसकी अनुमति देती है। दो पात्र जो घटनाओं और परिस्थितियों पर अपनी व्याख्याएं देते चलते हैं, बहुत कुछ ग्रीक कोरस के निम्न वर्ग के पात्रों की भांति है, किंतु उनका अपना प्रतीकात्मक महत्व भी है। कृष्ण का वधकर्ता का नाम जरा था। वधकर्ता यानी कृष्ण का वध किसने किया था? देखिए महत्वपूर्ण बिंदु आना शुरू हो गया। कृष्ण का वध किन्होंने किया था? तो जरा नाम का एक वृद्ध व्यक्ति था, उन्होंने ही किया था। ऐसा भागवत में भी मिलता है। ये बात कहाँ? गीता जो भागवत है वहां भी ऐसा देखने को मिलता है। लेखक ने उस वृद्ध याचक की प्रेत काया माना है। उस लेखक ने क्या, जरा को क्या माना है? वृद्ध याचक की प्रेत काया माना है। काया मतलब क्या होता है? प्रतिछाया, भूत आप जिसको कह सकते हैं। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। यह पद्धति लोक नाट्य परंपरा से ली गई है। यह पद्धति कहाँ से ली गई है? लोक नाट्य परंपरा से ली गई है। कथानक की जो घटनाएं मंच पर नहीं दिखाई जाती, उनकी सूचना देना, वातावरण की मार्मिकता को और गहन बनाने तथा कहीं कहीं उसके प्रतीकात्मक अर्थों को भी स्पष्ट करने के लिए यह कथा गायन की पद्धति अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। कथा गायन दो रहने चाहिए, एक स्त्री और एक पुरुष। कथा गायन में जहां छंद बदलता है, वहां दूसरा गायक को गायन सूत्र ग्रहण कर लेना चाहिए। वैसे भी आशय के अनुसार उचित प्रभाव के लिए पंक्तियों को स्त्री या पुरुष में बांट देना चाहिए। कथा गायन के साथ अधिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। गायकर स्वर ही प्रमुख रहना चाहिए। जब अंधा युग प्रस्तुत किया गया तो अभिनेताओं के साथ एक कठिनाई दिख पड़ी। वे संवादों को या तो बिल्कुल कविता की तरह लय के आघात दे देकर पढ़ते थे, या बिल्कुल गद्य की तरह। स्थिति इन दोनों के बीच की होनी चाहिए। लय की अपेक्षा अर्थ पर बल प्रमुख होना चाहिए, किंतु छंद की लय भी ध्वनित होती रहनी चाहिए। अभी इस प्रकार के नाटकों की परंपरा का सूत्रपात हो ही रहा है, किंतु छंदात्मक लय नाटकीय कथन और अर्थ पर आग्रह का जितना सफल समन्वय अश्वत्थामा की भूमिका में है, श्री गोपाल दास ने अंधा युग के रेडियो रूपांतरण में प्रस्तुत किया है। यानी कि अंधा युग का रेडियो रूपांतरण किन्होंने किया? तो गोपाल दा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? गोपाल दा, श्री गोपाल दा, जिन्होंने रेडियो रूपांतरण में किया है। और उसमें वॉल्यूम, अंडरटोन
ओवरटोन, ओवरलैपिंग टोन, स्वरों के कंपन आदि का जैसा उपयोग किया है, वह न केवल इन गीति नाट्यों वरन समस्त नई कविताओं प्रभाव उत्पादक पाठ की अमित अभिनव संभावनाओं की ओर से संकेत करता है। मूलतः यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। यहाँ वह मूल रूप में छापा जा रहा है। लिखे जाने के बाद इसका रेडियो रूपांतरण भी प्रस्तुत हुआ, जिसके कारण इसके संवादों की लय और भाषा को मांझने में काफी सहायता मिली। मैंने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि मंच विधान में थोड़ा बदलकर ये खुले मंच वाले लोक नाट्य में भी परिवर्तित किया जा सकता है। अधिक कल्पनाशील निर्देशक इसके रंगमंच को प्रतीकात्मक भी बना सकते हैं। खत्म हो गया निर्देशन। निर्देशन में कुछ बिंदुएं महत्वपूर्ण हैं, आप उसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग पात्र की ओर बढ़ेंगे। प्रमुख पात्र जो भी है उसको हम लोग, सबसे पहला अश्वत्थामा इसके पात्र हैं, फिर गंधारी है, विदुर है, धृतराष्ट्र है, युधिष्ठिर है, कृतवर्मा है, कृपाचार्य है, संजय है, युयुत्सु है, वृद्धयाचक है, गूंगा भिखारी है, प्रहरी को परवरी दो है, व्यास है और बलराम है, और अंत में कौन है? कृष्ण है। अश्वत्थामा आप सभी को पता होगा, द्रोण के गुरु द्रोण जो है उनके पुत्र थे। गंधारी आपको सब पता होगा कि धृतराष्ट्र की पत्नी थी, और युधिष्ठिर की बड़ी चाची थी, उनका नाम भूल रहे हैं। अच्छा याद आते आपको, मैं बताऊंगा। गंधारी जिनके शरीर पूरा वज्र हो गया था महाभारत में, आपको पात्र याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा। गंधारी, धृतराष्ट्र और विदुर। विदुर कौन है? मुख्य सेनापति हैं धृतराष्ट्र, जो अंधे हैं। चलिए, और संजय कौन है? जो टेलीविजन आप लोग को दिखाते हैं। वृद्धयाचक कौन? जो जरा जिन्होंने वध किया था। गूंगा भिखारी एक पात्र। बलराम कौन? कृष्ण के बड़े भाई हैं। व्यास कौन है? जिन्होंने संजय को दिया था दिव्य दृष्टि। महाभारत के, देखिए इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक, यह घटनाकाल कहां से कहां तक? महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर के प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक, यह जो है घटना के आधार पर लिखा गया नाटक है। स्थापना, अंधायुग सबसे पहले हम लोग देखेंगे। स्थापना में पढ़ेंगे तो नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से उद्घोषणा तथा मंच पर दुर्योधन की मां थी गंधारी, और दुर्योधन के पिता कौन थे? धृतराष्ट्र थे। विदुर उनके बड़े चाचा थे, जो मुख्य सेनापति थे। युधिष्ठिर कुंती के पुत्र थे। कृतवर्मा और कृपाचार्य नामक, कृपाचार्य जो है उनके अश्वत्थामा के मामा जी हैं। संजय जिनको दिव्य दृष्टि मिला हुआ। युयुत्सु कौन है? तो युधिष्ठिर के ही चचेरे भाई में से, यानी कि धृतराष्ट्र के दासी पुत्र हैं युयुत्सु। वृद्धयाचक जिन्होंने जरा का वध किया था। गूंगा भिखारी एक पात्र है। पररी व्यास जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था। बलराम कृष्ण का भाई है। नेपथ्य से उद्घोषणा तथा मंच पर नर्तक के द्वारा उपयुक्त भाव नाट्य का प्रदर्शन। शंख ध्वनि के साथ पर्दा खुलता है तथा मंगलाचरण के साथ नर्तक नमस्कार मुद्रा प्रदर्शित करता है। उद्घोषणा के साथ साथ उसकी मुद्राएं बदलती जाती है। मंगलाचरण, नारायणम नमस्संस्कृतम नरम चवे नरोत्तमम देव्यम सर्वतम व्यासमम ततो जय मुद्यरतम। अब उद्घोषणा हम लोग देखेंगे। जिस युग का वर्णन इस कृति में है, उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है।
देखिए यह बात, इन सब जो भी डेटा आप लोग को याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कहा गया जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है उलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर है अंधे, पथ भ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंतर के अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, या कथा ज्योति की अंधों के माध्यम से। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला अंक। पहला अंक का नाम क्या है? कौरव नगरी। 3 बार तुर्यनाद का उपरांत होता है, फिर कथा गायन होता है। कथा गायन, जो भी यहाँ कथा गायन आया हुआ उसमें घटना को वो बताता है। कथा गायन को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करें कथा गायन में क्या लिखा गया। टुकड़े टुकड़े हो बिखरे चुके मर्यादा, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। यह रक्तपात कब समाप्त होना है? आज अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन। भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया। यहां से भी कोई पंक्ति उठा के आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यह पहला अंक का कथा गायन है। अगला हम लोग देखेंगे, पर्दा उठने लगता है। यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या से छाई चारों ओर उदासी गहरी। कौरव के महलों का सूना गलियारा है, घूम रहे केवल 2 बूढ़े प्रहरी। प्रहरी एक कहता है, प्रहरी थे हम केवल 17 दिन के लोमहर्षक संग्राम में। ढाले हमारे ये निरर्थक पड़ी रही अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। प्रहरी 2, रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किया, जिसके अंधेपन में मर्यादा, गलित अंग, वैश्यासी, प्रजननों को भी रोगी बनाती फिरी। चुप होकर वे आर पार घूमते रहे। सहसा स्टेज पर प्रकाश धीमी हो जाता है। नेपथ्य से आंधी की सी ध्वनि आती है। एक प्रहरी कान लगाकर सुनता है, दूसरा भौहें पर हाथ रखकर आकाश की ओर देखता है। सुनते हो कैसी है ध्वनि यह भयावह? प्रहरी 2, सहसा अंधियारा क्यों होने लगा? देखो तो, दिख रहा है कुछ? दूसरा प्रहरी बगल में आकर देखता है और भयभीत हो उठता है। प्रहरी 2, बदला नहीं है, वे गिद्ध हैं। पंख की ध्वनि के साथ स्टेज पर और भी अंधेरा। प्रहरी 1, लो, सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। प्रहरी 2, झुक जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ, नरभक्षी हैं वे, गिद्ध भूखे हैं। प्रहरी 1, लो, ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। आंधी की ध्वनि कम होने लगती है। प्रहरी 2, मौत जैसे ऊपर से निकल गई। विदुर का प्रवेश बाईं ओर से। कौन है? विदुर, मैं हूं विदुर। देखा धृतराष्ट्र ने?
देखा या भयानक दृश्य? प्रहरी एक, देखेंगे कैसे, वे अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे? विदुर, मिलूंगा उनसे मैं, अशकुन भयानक है, अशकुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लेकर आए आज। प्रहरी जाते हैं। विदुर अपने आस्थान पर चिंतातुर खड़े रहते हैं। पीछे का पर्दा उठने लगता है। फिर कथा गायन होता है। कथा गायन है, कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा बचा कुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतःपुर में मरघट सी खामोशी, कृष गंधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं, संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। प्रदा उठने पर अंतःपुर, कुशासन बिछाए सादी चौकी पर गंधारी, एक छोटे सिंहासन पर चिंतातुर धृतराष्ट्र। विदुर उनकी ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र, कौन संजय? विदुर, नहीं, विदुर हूं। धृतराष्ट्र, विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। धृतराष्ट्र, वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था, अपने ही वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था, केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया दृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे, वे थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंधारी कानों पर हाथ रखकर, महाराज मत दोहराइए, वह सह नहीं पाऊंगी। सब क्षण भर चुप हो जाते हैं। धृतराष्ट्र, आज मुझे भान हुआ, मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ, सहसा या उगा कोई बांध टूट गया है। इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, PYQ में पूछा गया है। विदुर, यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह। धृतराष्ट्र, किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर, भय है तो? विदुर कहते हैं, भय है तो ज्ञान है अधूरा भी। प्रभु ने कहा था, ज्ञान जो समर्पित नहीं वह अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ज्ञान है अधूरा अभी, प्रभु ने कहा था, ज्ञान जो समर्पित नहीं अधूरा है। गंधारी आवेश में आकर कहती हैं, इसमें संदेह नहीं, और मुझे और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि, उसने कहा है यह, जिसने पितामह के वानों से आहत हो अपनी सारी है मनोबुद्धि खो दी, उसने कहा है यह, जिसने मर्यादा का तोड़ा है बार बार। यह बात किसके विषय में कहा जा रहा है? कृष्ण के विषय में, जिन्होंने मर्यादा तोड़ा है बार बार। धृतराष्ट्र, गंधारी शांत रहो, दोष किसी को मत दो, अंधा था मैं। गंधारी,
लेकिन अंधी नहीं थी मैंने यह बाहर की वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म नीति मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र, मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ ही सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सब के मन में कहीं एक अंधा है गवहर, बर्बर पशु अंधा पशु वास वहीं करता है। स्वामी जो हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णा पर यह सब है अंधी प्रवृत्तियों के पोषकें, जिनमें कटे कपड़ों के आंखें सिली रहती है। ये रेड वाला आप लोग याद रखिएगा। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सब के मन में कहीं एक अंधा है गवहर, बर्बर पशु अंधा पशु वास वहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में पूछा गया है। विधुर, कटु हो गई हो तुम गंधारी, पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से, गंधारी मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। यह इंपॉर्टेंट, धर्म किसी और नहीं था लेकिन सब ही थे अंधे प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। विदुर, क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर माता है गंधारी। गंधारी, माता मत कहो मुझे, तुम जिनको कहते हो प्रभु वह भी मुझको माता ही कहता है। शब्द यह जलते हैं लोहे के सलाखों सा, मेरी पसलियों में धंसता है। नेपथ्य से जय हो गंधारी की जय हो, मंगल हो नरपति धृतराष्ट्र का मंगल हो। याचक का यहां प्रवेश होता है। एक वृद्ध याचक, याचक, मैं वह भविष्य हूं जो झूठा सिद्ध हुआ आज। कौरव की नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में मानव नियति के। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। क्या कहा जा रहा है कि मैं था ज्योतिषी दूर देश का। अब धृतराष्ट्र कहते हैं मुझे अब धृतराष्ट्र कहते हैं, याद मुझे आता है तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। याचक, मैं हूं वही। याचक कहे यहाँ क्या कहते हैं कि मैं हूं वही। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ है। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं परात्पर जो कहता हूं करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य और मत डरो। देखिए यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु आया कि मैं हूं परात्पर। परात्पर कहने का क्या मतलब? मैं ही संसार का सर्वस्व हूं। या किनके परात्पर को यहाँ किनको संबोधित किया गया है? तो श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है। विदुर, प्रभु थे वे। याचक, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति है पूर्व निर्धारित, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। इससे यह क्या हो रहा है? एक महत्वपूर्ण यहाँ पंक्ति यहाँ भी क्या निकल के आ रहा है? जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और फिर वहां से वह चला जाता है। कथा गायन प्रारंभ होता है। भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे,
जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा, टुकड़े को हाथ पसारे, अंदर केवल 2 बुश्ती लपटें बाकी। राजा के अंधे दर्शन की बारी की, या अंधी आशा माता गंधारी की। वह है संजय जिसको वह यह वरदान मिला है, वह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा। देखिए यहाँ एक बात खुल के क्या आ रही, वह संजय है जिसको यह वरदान मिला है, वह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा। जो दिव्य दृष्टि है सब देखेगा समझेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा। जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों की भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से संशय से। वह संजय भी इस मोह निशा से घिर कर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। देखिए उसके बाद हम लोग दूसरा अंक देखेंगे। अभी तक पहला अंक समाप्त हो गया। दूसरा अंक कौन है? पशु का उदय। कथा गायन होता है। कथा गायन को आप लोग बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कथा गायन से भी कई बार प्रश्न पूछ दिए गए हैं और हम लोग को लगता है कि ये कहाँ से प्रश्न बन गए, इसलिए कथा गायन को ध्यान से सुनिएगा। और कथा गायन सिर्फ वहाँ से प्रश्न ही नहीं बनते हैं, घटनाओं को आगे बढ़ाने में कथा गायन का बहुत बड़ी भूमिका होती है और आपको नाटक को समझने में कथा गायन बहुत ज़्यादा आपके लिए सहयोगी हो, उस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। कथा गायन। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों की शिल्पी है, वह भी भटक गया है आसमंजस्य के वन में। दायित्व गहन भाषा अप्रू श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। पर्दा उठने पर वन पथ का दृश्य, कोई योद्धा बगल में अस्त्र रखकर वस्त्र का मुख ढांप सोया है। संजय का प्रवेश। भटक गया हूं मैं जाने किस संकट वन में, भटक गया हूं जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचूंगा मैं। सहसा जगकर वह योद्धा पुकारता है, संजय किसने पुकारा मुझे? प्रेत की ध्वनि है यह या मेरा भ्रम ही है? कृतवर्मा। डरो मत, मैं हूं कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम? पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें? संजय। जीवित हूं यदि आज नहीं बचता शेष। क्या कह रहे हैं कि जीवित हूं यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं, संजय अवध्य है। एक चीज को आप यहाँ याद रखिएगा, संजय क्या है? अवध्य है, यानी कि उसे वध नहीं किया जा सकता है। संजय अवध्य है। कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है, अनजाने में। हर संकट युद्ध महानाश प्रलय विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय, सत्य कहने को अंधों से। फिर वह चला जाता है। कृतवर्मा। चला गया संजय भी? बहुत दिन पहले विदुर ने कहा था यह होकर रहेगा, वह होकर रहा आज। नेपथ्य में पुकारता है, अश्वत्थामा अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है। कृतवर्मा क्या होता है? ध्यान से सुनता है। यह तो आवाज है बूढ़े कृतवर्मा की। कृतवर्मा। जीवित हूं, क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? कृपाचार्य। जीवित है केवल हम तीन आज। देखिए इस चीज को भी यहाँ एक इंपॉर्टेंट बिंदु क्या आया, जीवित है केवल हम तीन। कौन? कृतवर्मा। पहला कौन है? कृतवर्मा। कृतवर्मा के बाद कौन है? कृपाचार्य। कौन दूसरा है? कृपाचार्य। और अंततः कौन एक तीसरा है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह तीन लोग जीवित हैं केवल हम तीन। अश्वत्थामा कहता मेरे पिता थे अपराजय। मेरे पिता थे क्या थे? अपराजय। अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर,
मानव को पशु से उन्होंने पृथक कर दिया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी एक अंध गुफा में भटक गया। गुफा यह पराजय की नेपथ्य से पुकारा था, अश्वत्थामा अश्वत्थामा। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उगाए। मेरी ये पुतलियां बिन दांतों की चित चित पाए जिसे वध केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। किसी का आने की आहट होता यह है कि जब गुरु द्रोण जो होते हैं, द्रोणाचार्य, वह लड़ रहे होते हैं, उनके एक पुत्र का नाम आता है एक अश्वत्थामा। तो युधिष्ठिर, अश्वत्थामा और एक हाथी का भी नाम होता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण जब यह बात सुनते हैं तो कहते हैं कि नर या कुंजर। तो वह क्या कहते हैं कि नर नहीं, धीरे से बोलते हैं, वह नर नहीं कुंजर, यानी कि कुंजर नहीं नर, ऐसे बात, यानी कुंजर नहीं को क्या वो धीरे से बोलते हैं, जिसे गुरु द्रोण नहीं सुन पाते हैं और उसको सुनाई सिर्फ पड़ता क्या, नर। उसे लगता है कि मेरा अश्वत्थामा, मेरा प्रिय पुत्र मारा गया। उसी समय धृष्टद्युम्न उठता है, जो किसका भाई रहता है, द्रौपदी का भाई रहता है। वह तलवार उठाता, गुरु द्रोण के पीछे से तलवार से उसका सर से धड़ अलग कर देता है। यानी कि यही चीज कह रहे हैं अश्वत्थामा यहाँ, कि मेरे पिता को धोखे से मारा गया। और यह चाल किसकी रहती है, कृष्ण की रहती है। और धर्मराज जिसे कहता है युधिष्ठिर जो धर्मराज के नाम से जाना जाता है, कहता धर्मराज युधिष्ठिर ने आज एक असत्य कहा, और जिसके असत्य के कारण मेरा पिता मारा गया, जिसके कारण वो पशुत्व का रूप धारण कर लेता है। वही कहते हैं कि मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीथ पाए जिसे वध केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। छिपता है और संजय का प्रवेश होता है। संजय, फिर भी रहूंगा शेष, सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य है अंतिम अर्थ मेरा यह। अश्वत्थामा आक्रमण करता है, गला दबोच लेता है। कृतवर्मा और कृपाचार्य का प्रवेश होता है। कृतवर्मा चीख कर, छोड़ दो अश्वत्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं। आप सभी को बात पता होगा एक कि आप लोग कमेंट करके यह बताएंगे, मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगा कि कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों में से कौन कृष्ण के सेनापति थे और दोनों में से कौन अश्वत्थामा के मामा थे। अश्वत्थामा केवल वध। संजय, मत छोड़ो, विनती करता हूं, मत छोड़ो मुझे, कर दो वध, जाकर अंधों से सत्य कहने की मार्मकता पीड़ा है मुझे, उससे जो वध ज्यादा सुखमय है। वध करके मुक्त मुझे कर दो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता है, उनके कंधे से शीश टिका देता है। कृपाचार्य, मत हो निराशा अभी। कृतवर्मा, करना बहुत कुछ है। जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजें उन्हें। संजय धीमे से, वे हैं सरोवर में माया से बंधकर, सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे हैं, ज्ञात नहीं है यह पांडव दल को। वे जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध याचक प्रवेश करता है। वृद्ध याचक, आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता उसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। इसको थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
हाँफता है अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणिजड़ित राजाओं की छाया थी, आज उस मस्तक पर गंदले पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगा दुर्योधन की। वृद्ध याचक, जय हो दुर्योधन की मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य अब जाकर उसको बतलाऊंगा। वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं, अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास, यहां से याद रखिएगा, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। धीरे धीरे वह जाने लगता है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूंगा, हाय मैं क्या करूंगा। वर्तमान में जिसका मैं हूं और मेरी प्रति हिंसा है, एक अर्ध सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली है। वृद्ध की ओर बढ़ते हुए, आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से, ठहरो ओ झूठे भविष्य। वृद्ध याचक, ठहरो। दांत पीसते हुए दौड़ता है विंग के निकट, वृद्ध को दबोच कर नेपथ्य में घसीट कर ले जाता है। वध केवल वध मेरा धर्म है। कृपाचार्य, यह क्या किया अश्वत्थामा? अश्वत्थामा, मैं क्या करूं मातुल। मातुल मतलब मामा। कृपाचार्य कौन है? अश्वत्थामा के मामा है। वध मेरे लिए नहीं है नीति, वह है अब मनोग्रंथि। इस वध के बाद मांसपेशियों का शव तनाव दूर हुआ। कहते हैं कि क्या इसी को अनासक्ति। अब हम लोग दूसरा अंक समाप्त करके यहाँ तीसरा अंक प्रवेश कर गए। अब हम लोग तीसरा अंक अगले क्लास में देखेंगे। अब तक आप लोग जितना देखे उसको ध्यानपूर्वक अपने नोट्स में बना के रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट हम बताएं वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में पूछा गया है। अगले क्लास में हम लोग अंधा युग देखेंगे। अंधा युग जैसे हमारा समाप्त होता है उसके बाद हम लोग सिंदूर कोहली देखेंगे। हम लोग 7 से 8 दिन में प्रयास करेंगे सब नाटक को समाप्त करने का। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने माता पिता का सेवा करेंगे। अगर सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ये लिंक है, और ये मेरा व्हाट्सएप, आप मुझे यहाँ मैसेज करेंगे, आपको जहाँ से मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दूंगा, जहाँ आपको सारे क्लास के PDF उपलब्ध कराए जाते हैं। जय हिंद, अपना आप लोग ख्याल रखिएगा।